हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्हाट इज मैटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बताया था कि एयर हैज ए वेट एंड हैज ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मैटर की, हाँ मैटर तो समझ गए आप लोग क्या होता है, कि मैटर है क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास। ठीक है, तो अब देखिए, तो मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। मतलब प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, उनकी विशेषता कुछ। ठीक है, उनकी विशेषता कुछ पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो देखिए ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। सभी वस्तु, ठीक है, ऑल थिंग्स सभी वस्तु क्या है, आर मेड अप ऑफ मैटर। वो किनकी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है सभी वस्तु। ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, एंड मैटर हैज सम प्रॉपर्टीज। और मैटर के पास क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनकी विशेषताएं कुछ होती हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ। मैटर किसका बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी में छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उनको क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि मान लीजिए ये एक बॉल है। ठीक है, ये एक बॉल है, ये क्या है, एक, अगर हम केवल बात करें तो ये क्या है, एक मैटर है। ठीक है, मैटर है। अब ये मैटर तो है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, लेकिन ये भाई बना है तो किसी से मिल के बना होगा ना, कोई छोटी छोटी चीजों से मिल के बना होगा ना। तो ये क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजों से मिल के बना हो तो क्या है वो, क्या है, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल से मिल करके तब वो एक मैटर के फॉर्म में आता है। जैसे ये बुक है, जैसे बुक पे देखिए, अगर ये बुक क्या है, मैटर है। अगर इसमें हम एक एक पेज हम नहीं इसमें लिखेंगे, नहीं कलर डायग्राम नहीं डालेंगे, उसमें देखिए सारी चीजें देखिए इन्वॉल्व है इस बुक में। हाँ, तो ये क्या, एक एक पेज मिल के क्या बन गया, ये एक बुक बन गई है, किताब बन गई है। तो ये मैटर कहलाई है। ठीक है, ये तो क्या है, छोटी छोटी चीजें मिलके क्या है, वो टाइनी पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स के होती हैं। तो वही कह रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किसका बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। हाँ, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब देखिए नंबर 2 कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हाँ, नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स मतलब कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज। हम अपनी नेकेड आई से, ठीक है, नेकेड आई से इसको हम नहीं देख पाते हैं मॉलिक्यूल्स को। नंबर 2, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट। मॉलिक्यूल्स भाई, डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट। मॉलिक्यूल्स कहते हैं अलग अलग, डिफरेंट थिंग्स के अलग अलग होंगे। जैसे देखिए ये क्या है, फुटबॉल है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे अलग होंगे। इस बुक के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे अलग होंगे। इस देखिए इस मार्कर, ये जो हमारे पास बोल्ड मार्कर है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, इस तरीके से सबके अलग होते हैं। इसीलिए कह रहा है डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल हाउ दे लुक एंड फील। ठीक है, इसलिए हमको ये अलग दिखते हैं और अलग महसूस होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये अलग दिखते हैं और अलग महसूस होते हैं। अब देखिए 3rd, देयर आर सम एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। उनके अंदर मतलब कि मैटर के अंदर मतलब कि जैसे किताब है। ठीक है, किताब के अंदर कुछ स्पेस होती हैं। ठीक है, between the molecules, this space is known as intermolecular space। जैसे देखिए ये, अगर हम इसको, ये देखिए जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। ये सब मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर देखिए कुछ स्पेस है, दिख रही होंगी वाइट वाइट। ठीक है,
तो ये सब क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है। इंटर मीन्स दो के बीच में, इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस मीन्स जगह, ठीक है, मतलब कि किसके बीच में जगह, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह, इंटरमोलिकुलर स्पेस नाम इसीलिए रखा गया है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की दशा, ठीक है, मैटर की दशा क्या क्या होती है। मैटर की दशा मतलब कि जैसे कि देखिए हमारे हाथ में क्या है, देखिए ये बोल्ड मार्कर है, ठीक है, बोल्ड मार्कर है, तो ये भाई इसकी कोई दशा होगी कुछ इसकी, हाँ, तो ये क्या है इस समय, देखिए अगर इसको बात करें तो क्या है, ठोस है ये, ठोस है, इसीलिए इसको क्या कहते, सॉलिड है ये, ठीक है। ये बुक है, ये भी क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। फुटबॉल हम लेते हैं तो वो भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो देखिए तो मैटर की दशा क्या क्या हो सकती है, नंबर 1 सॉलिड हो सकती है, नंबर 2 लिक्विड हो सकती है, और नंबर 3 गैस के फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 शुरू करेंगे कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। नंबर 1 सॉलिड, ठीक है। अब देखिए सॉलिड में है कि लुक अराउंड इन योर क्लासरूम। जब आप लोग क्लास में थे पहले, हाँ, 1 साल पहले क्लास में थे, तो आप लोग अपने चारों तरफ देखते थे, तो क्या देखते थे आप लोग कि नोटिस द थिंग्स दैट यू सी, राइट द थिंग्स, राइट द नेम्स एंड शेप बिलो, ठीक है। जो भी आपको क्लासरूम में जो भी चीजें दिखती थी आपको उसको लिखना और उसका शेप लिखना है कि कैसा था, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 आपको करके दिखाया दिया है कि बुक, बुक का शेप कैसा है, देखिए यहाँ देखिए बुक का शेप कैसा है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर आप लोग इधर देखिए बोर्ड, देखिए ये बोर्ड कैसा है, हाँ, किस फॉर्म में है, किस कैसा शेप है इसका, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अब देखिए नोटिस दैट दीज थिंग्स हैव ए शेप ऑफ देयर ओन। इनके जो आपने ये नोटिस किया, जैसे बुक को आपने देखा तो क्या इसका एक कुछ शेप है, इस देखिए इस बोर्ड मार्कर का क्या है, कुछ शेप है, सिलेंडर शेप है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इस फुटबॉल का क्या है, कुछ शेप है, हाँ, स्फेयर शेप है, सब की क्या है, शेप है। इसलिए देखिए कहा गया कि ए सॉलिड इज ए सॉलिड, सॉलिड क्या है, एक सॉलिड है, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप, ये अपना शेप नहीं बदलता, हाँ। अगर चाहे हम इसको जो है लिक्विड बना दे, क्या ये लिक्विड हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बुक को क्या हम गैस बना दे तो गैस में परिवर्तित चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इट ऑलवेज स्टे एट वन प्लेस, ये हमेशा एक जगह पे ही रहता है जब तक हम इसको खुद से हम मूव ना करें। अब देखिए योर बैग इज अ सॉलिड, आपका बैग जो स्कूल बैग होता है वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है। एंड सो इज योर चेयर, और इसी तरीके से चेयर भी सॉलिड होती है। जस्ट लुक अराउंड यू, वाओ सॉलिड्स आर एवरीवेयर, ठीक है। इसीलिए सॉलिड क्या है, चारों तरफ हमारे सॉलिड ही सॉलिड है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, अब देखिए जिस तरह मैंने बताया कि ये जो सॉलिड है इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स वो क्या है, आर वेरी क्लोजली पैक्ड, वो बहुत ही क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द सॉलिड, सॉलिड में कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। जैसे देखिए अगर हम सॉलिड के केवल इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें, तो ये इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है, ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब पास पास बहुत होते हैं, समझ रहे हैं। देखिए सब एक दूसरे से कितने पास हैं रहेंगे, और इसमें कोई भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होती। देखिए इसीलिए वस्तु क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, मतलब ठोस होती हैं। ठीक है, देखिए इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, तो इसलिए नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, इसमें नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। हाँ देखिए, अब देखिए इसमें भी देख लीजिए, जैसे देखिए सॉलिड, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिल जाएगा आइस का। आइस में देखिए आपसे कोई भी आइस, उसमें आइस प्लेट से, फ्रिज से आइस प्लेट से आइस क्यूब निकालिए, तो देखिए वो कैसा होता है, एकदम ठोस रहेगा। शुरुआत में एकदम ठोस रहेगा,
ठीक है। तो देखिए आइस के इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, सब देखिए क्लोजली पैक्ड है एकदम। हाँ, कहीं भी देखिए आपको जगह नहीं दिख रही है इसमें। अगर वो जगह हमको दिख जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो इंटरमोलिकुलर स्पेस हो जाएगी। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर 2। नंबर 2 क्या है, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, जो द्रव। ठीक है, अब देखिए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर केप्ट। मतलब कि लिक्विड क्या, अगर हम किसी भी वेसल्स मीन्स बर्तन, किसी भी बर्तन में अगर हम लिक्विड डालते हैं, लिक्विड या तो उसमें डालते हैं तो क्या होता है, वो वैसा ही शेप ले लेती है। ठीक है, जैसे हम ग्लास लिए, ग्लास में अगर हम क्या करेंगे, पानी अगर हम डालेंगे तो कैसा शेप हो जाएगा, वाटर का ग्लास शेप हो जाएगा। ठीक है, हम पॉट में डालते हैं, जो क्या होता है इसको हम लोग सुराही कहते हैं। ठीक है, उसमें हम डालेंगे तो कैसा शेप हो जाएगा, सुराही के शेप का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है किसी उसमें मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं, सिलेंडर टाइप का होता है, उसमें हम डालेंगे तो कैसा शेप हो जाएगा, वो मेजरिंग सिलेंडर शेप का हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके का सब शेप हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ग्लास है, मेजरिंग सिलेंडर हो गया। ठीक है, देखिए ये पॉट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अब अगर हम इसके अंदर वाटर डालेंगे तो सब क्या हो जाएगा, सब इसी के शेप का हो जाएगा। क्यों इसी के शेप का हो जाता है कि कुछ और हो जाएगा, कि हम ग्लास में डालेंगे तो वो पॉट का शेप का हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो ग्लास में हम डालेंगे तो ग्लास शेप का हो जाएगा, मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे तो मेजरिंग सिलेंडर में हो जाएगा, और पॉट में डालेंगे तो वो पॉट शेप का कन्वर्ट कर लेता है। इफ यू पोर सम वाटर फ्रॉम योर बॉटल इन ए ग्लास। अब देखिए आप लोग बॉटल जो है लाते हो स्कूल में, उसमें क्या पानी भर के लाते हो, तो देखिए कैसा शेप रहता है, वो बॉटल शेप का ही हो जाता है। यू सी दैट वाटर विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। वाटर इज ए लिक्विड, वाटर क्या है, एक लिक्विड है। ठीक है, अब देखिए द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली पैक्ड। सॉलिड में क्या था, क्लोजली पैक्ड था। सॉलिड में देखिए कैसा है, क्लोजली पैक्ड, बहुत ही वो एक दूसरे के पास हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए लिक्विड है तो इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस देखिए है इसमें। ठीक है, और सारी मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े थोड़े दूर हैं। ठीक है, इसका जो ये अरेंजमेंट होगा कैसा होगा, दूर होगा। ठीक है, सब ऐसे से दूर होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब ये बीच में क्या आ गया है, सब इंटरमोलिकुलर स्पेस आ गए, इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसमें क्या था, नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो देखिए देयर आर स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड, दिस हेल्प्स इन देयर फ्री फ्लो। इसीलिए क्या होता है, ये इजिली फ्लो कर जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हमें बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।